नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। 28 और 29 नवंबर को होने वाले आदिवासी हो समाज महासभा के अधिवेशन को लेकर आयोजन समिति की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में निर्णय हुआ कि वोटिंग का अधिकार उन्हीं को दिया जाएगा जो 200 रुपए प्रतिनिधि शुल्क जमा करके मतदान का अधिकार प्राप्त करेंगे। आजीवन सदस्य को भी मतदान का अधिकार होगा, लेकिन उन्हें भी प्रतिनिधि बनना होगा। दूसरे राज्यों से आने वाले हो समाज के संगठनों से ज्यादा 5 प्रतिनिधियों को मतदान करने का अधिकार दिया जाएगा और उन्हें संगठन से जुड़े प्राधिकार पत्र लाना अनिवार्य होगा। मतदान मत पत्र के जरिए होगा। पदाधिकारियों का चुनाव गुप्त मतदान के जरिए किया जाएगा। वोटिंग के लिए प्रस्ताव से नाम आएगा, उस पर ही मतदान होगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए मतदान के जरिए चुनाव होगा। आज की बैठक के दौरान विभिन्न समितियों का गठन किया गया। झारखंड सरकार की गलत नीतियों के कारण बर्खास्त हुए हाई स्कूल के शिक्षकों के मामले पर खेद प्रकट करते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और सरकार से समाधान करने के लिए आग्रह किया गया। बैठक में अध्यक्ष देवेंद्रनाथ चांपिया, दामोदर सिंकू, शंकर सिंह हेम्ब्रॉम, रोयाराम चांपिया, जयपाल सिरका, घनश्याम गागराई, संतोष कुमार पूर्ति, विमल किशोर बोयपाई सहित अन्य लोग मौजूद रहे। चाईबासा सदर प्रखंड के टेकराहातू पंचायत में बड़ा कुंटा गांव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक पुत्कर हेम्ब्रॉम, मंडल अध्यक्ष जय किशन बिरोली सहित अन्य नेता शामिल हुए। किसान गोष्ठी में केंद्र सरकार के कृषि बिल 2020 पर किसानों को विस्तार से जानकारी दी गई। पूर्व विधायक ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने और कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मोदी सरकार यह बिल लेकर आई है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि के विकास से ही हमारा देश का विकास हो सकेगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार इस विधेयक को लेकर आई है। झारखंड के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में संविदा के आधार पर घंटी आधारित शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे शिक्षकों को अवधि विस्तार मिल सकता है। अवधि विस्तार 31 मार्च 2021 तक होगा। घंटी आधारित शिक्षकों के सेवा विस्तार के प्रस्ताव का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुमोदन कर दिया। उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा इस प्रस्ताव में जिन महाविद्यालयों में संकल्प संख्या 516 दिनांक 2 मार्च 2017 के आलोक में गठित पैनल की अवधि समाप्त हो गई है अथवा होने जा रही है, उन महाविद्यालयों में पैनल के प्रभावी रहने की अवधि दिनांक 31 मार्च 2021 तक विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव है। सेवा विस्तार और मानदेय को लेकर आंदोलन कर रहे घंटी आधारित शिक्षकों को इससे थोड़ी राहत मिली है। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध है। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेंट, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारे राधिका में। बालाजी नमकीन, सिलसिला स्वाद का, एक नई पहचान के साथ।
चाईबासा शहर के लोगों की नमकीन आइटम की जरूरतों को पूरा कर रहा है बालाजी नमकीन। हानिकारक तेल और मिलावटी मसाले से बने नमकीन आइटम आपकी सेहत बिगाड़ते हैं, इसलिए बालाजी नमकीन शुद्ध तेल और घर में तैयार किए गए मसाले से बनाता है नमकीन आइटम। अपने खुद के किचन में तैयार होते हैं बालाजी नमकीन के सारे उत्पाद। बालाजी में नमकीन आइटम के अलावा शुद्ध देसी घी से बने लड्डू और काजू बर्फी भी उपलब्ध है। मिक्सचर, गठिया, पेठा, पापड़ी, मसाला सुहाली, मिनी कचौरी, मिनी समोसा, रोस्टेड काजू सहित तमाम तरह के आइटम उपलब्ध हैं। सुबह नाश्ते में कचौरी, जलेबी और शाम को समोसा भी तैयार किया जाता है। तो आप भी अपने सेहत का ख्याल रखिए और कोट रोड स्थित बालाजी नमकीन जरूर आइए। झारखंड सरकार 1 से 31 अक्टूबर तक मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह मना रही है। इस दौरान 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जा रही है। 5 वर्ष तक के बच्चों में बीमारी की दर और मृत्यु दर को कम करने के लिए साल में 2 बार विटामिन ए का संपूर्ण देना आवश्यक है। बच्चों के शारीरिक विकास और संक्रामक रोगों से बचाव के लिए यह बहुत आवश्यक है। विटामिन ए की कमी के कारण नेत्र संबंधी बीमारियां, संक्रमण में बढ़ोतरी आदि का खतरा बना रहता है। खाने पीने की किन चीजों में विटामिन ए पाया जाता है, यह भी जानना जरूरी है। अति गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान और उनका इलाज स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा की जाती है। अति कुपोषित बच्चों की पहचान के कुछ मानदंड है, जिनके आधार पर स्थिति का आकलन किया जाता है। इसलिए पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी नागरिकों से आग्रह है कि बच्चों को विटामिन ए पिलाएं और कुपोषण एवं मृत्यु के खतरे से बचाएं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमारडुंगी थाना क्षेत्र में ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है। 2 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं। मोटरसाइकिल के चालक 21 साल के जराई पिंगुआ और ऑटो रिक्शा के मालिक श्यामचरण हिमरोम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक अपनी मां और फूफी को लेकर अंधारी गांव से वापस अपने गांव मझगांव थाना के देवघर लौट रहा था। इसी दौरान बाइक और ऑटो की टक्कर हो गई। ऑटो के मालिक की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी को हल्की चोटें आई हैं। ऑटो का मालिक उड़ीसा का रहने वाला था। पश्चिमी सिंहभूम जिले में रविवार को 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 50 व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर चले गए। जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 4041 हो गई है, जबकि 3746 व्यक्ति कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में एक्टिव केस की संख्या 260 है। कोरोना संक्रमण के कारण अब तक 35 व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं। आज संक्रमित पाए जाने वालों में चाईबासा से 3 व्यक्ति शामिल हैं। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।